आज की इस वीडियो में स्टूडेंट्स हम करेंगे क्लास 10 फिजिक्स के यूनिट नंबर 10 के तमाम एक्सरसाइज न्यूमेरिकल्स। लास्ट वीडियो में मैंने आपको यूनिट नंबर 10 के तमाम एग्जाम्पल न्यूमेरिकल्स और सेल्फ असेसमेंट न्यूमेरिकल्स करवा दिए थे। तो आइए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो स्टूडेंट्स, आपको ये तमाम अनसॉल्व न्यूमेरिकल्स बुक के अंदर मिलेंगे सेक्शन सी में, और पेज नंबर है बुक का 20। तो प्रॉब्लम नंबर 1 हमारे पास क्या है वो हम देख लेते हैं। व्हाट इज़ द वेवलेंथ ऑफ रेडियो वेव्स ब्रॉडकास्टेड बाय अ रेडियो स्टेशन विद अ फ्रीक्वेंसी ऑफ 1300 किलो हर्ट्ज। हमसे कहा है कि वेवलेंथ मालूम करो एक रेडियो वेव की, जो कि कहाँ से आ रही है, एक रेडियो स्टेशन से आ रही है, और उसकी फ्रीक्वेंसी हमें बताइए कितनी, 1300 किलो हर्ट्ज। तो जैसा कि स्टूडेंट्स यहाँ पर डायग्राम गिवन है, आप देख सकते हो कि ये हमारा एक फॉर एग्जांपल ब्रॉडकास्टिंग स्टेशन है रेडियो का, जिससे रेडियो वेव निकल रही है। फ्रीक्वेंसी कितनी है, 1300 किलो हर्ट्ज, और हमें इस रेडियो वेव की वेवलेंथ मालूम करनी है। और साथ में स्टूडेंट्स यहाँ पर के यूज़ हुआ है, आपने पिछली क्लास में पढ़ा है के हमारा क्या होता है, प्रीफिक्स होता है। तो ये हमारा यहाँ पर प्रॉब्लम नंबर 1 में गिवन है कि 1 के हमारा बराबर है किसके, 10⁻³ के, या आप कह सकते हो 1000 के। यानी जहाँ पर के आएगा हम क्या पुट करेंगे, 10⁻³ पुट करेंगे। और साथ में हमें स्पीड भी बताई है किसकी, रेडियो वेव की, कितनी है, 3 मल्टीप्लाई बाय 10⁸8 मीटर पर सेकेंड। तो हमें वेवलेंथ मालूम करनी है, फ्रीक्वेंसी गिवन है, और स्पीड हमें बताइए रेडियो वेव की। तो सबसे पहले हम इसका बना लेते हैं डेटा। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर फ्रीक्वेंसी को मैंने एफ से रिप्रेजेंट कराया है, कितनी वैल्यू है, 1300 किलो हर्ट्ज। किलो की जगह मैंने पुट कर दिया, जो कि यहाँ पर प्रॉब्लम में गिवन था 10⁻3। तो एफ की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, 1300 मल्टीप्लाई बाय 10⁻3 हर्ट्ज। हर्ट्ज आपका यूनिट होता है किसका, फ्रीक्वेंसी का। स्पीड ऑफ रेडियो वेव को मैंने वी से रिप्रेजेंट कराया है, कितनी वैल्यू है, 3 मल्टीप्लाई बाय 10⁻8 मीटर पर सेकेंड। और हमें वेवलेंथ मालूम करनी है, वेवलेंथ को हम लैम्डा से रिप्रेजेंट करवाते हैं। तो अब हम देख लेते हैं इसका सॉल्यूशन। तो वेवलेंथ मालूम करने के लिए हम फार्मूला यूज़ करेंगे वेव वेलोसिटी का, क्या होता है, v इज इक्वल टू एफ लैम्डा। अब हमें स्टूडेंट्स क्योंकि वेवलेंथ मालूम करनी है, तो एफ को यहाँ से क्या करना पड़ेगा, रिमूव करना पड़ेगा। तो एफ यहाँ पर लैम्डा से मल्टीप्लाई हो रहा है, नीचे जाके वी से क्या करेगा, डिवाइड करेगा। तो वेवलेंथ का फार्मूला बन जाएगा v डिवाइड बाय एफ। v और f की वैल्यूज पुट करेंगे। तो v की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 3 मल्टीप्लाई बाय 10⁸8, और f की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 1300 मल्टीप्लाई बाय 10⁻3। सही है, इसको हम सोल्व करेंगे तो हमारे पास स्टूडेंट वेवलेंथ आ जाएगी कितनी, 230.76 मीटर। आप इन दोनों वैल्यूज़ को कैलकुलेटर्स में डिवाइड करना, न्यूमरेटर की और डिनोमिनेटर की, तो आपके पास वेवलेंथ ये आ जाएगी। तो यही इसका आंसर है। अब स्टूडेंट्स हम देख लेते हैं प्रॉब्लम नंबर 2। प्रॉब्लम नंबर 2 हमारे पास क्या है, द वेव्स मूविंग इन अ पॉन्ड हैव अ वेवलेंथ ऑफ 1.6 मीटर एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ 0.80 हर्ट्ज। कैलकुलेट द स्पीड ऑफ दीज वाटर वेव्स। अगर मैं आपसे कहूँ स्टूडेंट्स, यहाँ पर आप डायग्राम देख सकते हो कि एक हमारे पास तालाब है, पॉन्ड हम कहते हैं तालाब को, और उसके अंदर फॉर एग्जाम्पल कोई पत्थर वगैरह अगर मैं फेंकूँ तो क्या होगा, वेव्स जनरेट होंगी। तो इस वेव की हमें वेवलेंथ बताइए कितनी, 1.6 मीटर, और फ्रीक्वेंसी बताइए यानी नंबर ऑफ वाइब्रेशंस बताइए कितनी, 0.80 हर्ट्ज। हमसे कहा है कि स्पीड मालूम करो। इस वेव की हमें क्या करना है, स्पीड मालूम करनी है। तो डेटा बना लेते हैं। वेवलेंथ को मैंने लैम्डा से रिप्रेजेंट कराया है, कितनी वैल्यू है, 1.6 मीटर, और फ्रीक्वेंसी को मैंने एफ से रिप्रेजेंट कराया है, कितनी वैल्यू है, 0.8 हर्ट्ज। स्टूडेंट, यहाँ पर जीरो लिखा हुआ है 8 के बाद, अगर आप जीरो लिखोगे तब भी सही है, नहीं लिखोगे तब भी सही है। तो फ्रीक्वेंसी की वैल्यू मैंने यहाँ पर ली है 0.8 हर्ट्ज, और वेलोसिटी मुझे मालूम करनी है, वी से रिप्रेजेंट कराया है। अब हम इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं। तो स्पीड को मालूम करने के लिए, या आप कह लो वेलोसिटी को मालूम करने के लिए, हम फार्मूला यूज़ करेंगे वेव वेलोसिटी का, क्या होता है, v इज इक्वल टू एफ लेमडा। अब हम f की और वेवलेंथ की वैल्यू पुट करेंगे। तो f की जगह मैंने रखा 0.8, और 0.8 को मैं मल्टीप्लाई करा दूंगा वेवलेंथ की वैल्यू से, क्या है, 1.6। तो 0.8 को जब मैं 1.6 से मल्टीप्लाई कराऊंगा तो मेरे पास स्पीड आ जाएगी वाटर वेव्स की कितनी, 1.28 मीटर पर सेकेंड। तो यही स्टूडेंट्स का आंसर है। अब स्टूडेंट्स हम देख लेते हैं प्रॉब्लम नंबर 3। प्रॉब्लम नंबर 3 हमारे पास क्या है, इफ 50 वेव्स पास थ्रू अ पॉइंट इन द रोप इन 10 सेकंड। सही है, अगर 50 वेव पास होती हैं एक पॉइंट से, रस्सी में से 10 सेकंड में, जैसा कि आप यहाँ पर डायग्राम में देख सकते हो, एक आदमी है, रस्सी को क्या कर रहा है, जर्क दे रहा है। और अगर हम इस रोप का कोई भी एक पॉइंट सपोज करें, और मैं कहूँ कि उस पॉइंट से 50 वेव पास हुई हैं कितने टाइम में, 10 सेकेंड्स में। तो व्हाट आर द फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी क्या होगी यानी नंबर ऑफ वाइब्रेशंस क्या होंगी, एंड पीरियड यानी टाइम पीरियड क्या होगा ऑफ द वेव, वेव का। हमें फ्रीक्वेंसी मालूम करनी है और पीरियड मालूम करना है। आगे हमसे कहा है इफ इट्स वेवलेंथ इज 8 सेंटीमीटर, और वेवलेंथ की वैल्यू हमें बताई है कितनी, 8 सेंटीमीटर। कैलकुलेट द वेव स्पीड, कि अगर वेवलेंथ हमारी 8 सेंटीमीटर हो तो वेव स्पीड यानी स्पीड ऑफ वेव क्या होगी वो हमें मालूम करना है।
तो स्टूडेंट्स हम इसका डेटा देख लेते हैं। नंबर ऑफ वेव्स को मैंने रिप्रेजेंट कराया है किससे, नंबर ऑफ वेव पूरा वर्ड लिखा है मैंने, यहाँ पर इक्वल की साइन लगाई। नंबर ऑफ वेव्स हमारे पास कितनी है, 50। सही है। टाइम को मैंने स्मॉल टी से रिप्रेजेंट कराया है, 50 वेव पास हुई थी 10 सेकंड में, तो स्मॉल टी बराबर हो जाएगा 10 सेकंड के। और वेवलेंथ स्टूडेंट्स अगर आप गौर करो यहाँ पर सेंटीमीटर में गिवन है, हमें इसे लेकर आना है मीटर में, तो हमें पता है 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। तो जब भी हम सेंटीमीटर से मीटर में जाएंगे तो क्या करेंगे, जो भी गिवन वैल्यू होगी उसको हम डिवाइड कर देंगे 100 से। तो यहाँ पर हमारे पास वेवलेंथ की वैल्यू थी 8 सेंटीमीटर, तो मैंने 8 को डिवाइड कर दिया 100 से, तो हमारे पास वेवलेंथ की वैल्यू आ गई 0.08 मीटर। और फ्रीक्वेंसी हमें मालूम करनी है, एफ से रिप्रेजेंट कराया है। टाइम हमें मालूम करना है, टी से रिप्रेजेंट कराया है। और वेलोसिटी हमें मालूम करनी है, वी से रिप्रेजेंट कराया है। अब हम इसका देख लेते हैं सॉल्यूशन वन बाय वन। तो सबसे पहले स्टूडेंट मैंने सॉल्यूशन किया फ्रीक्वेंसी के लिए। तो फ्रीक्वेंसी के लिए मैंने फार्मूला लगाया, नंबर ऑफ वाइब्रेशन डिवाइड बाय टाइम। स्टूडेंट्स आप एक बात ध्यान में रखना, अगर आपको डायरेक्ट टाइम गिवन हो तो आप फ्रीक्वेंसी का फार्मूला लगा सकते हो 1/t यानी 1 टाइम पीरियड। लेकिन अगर आपको नंबर ऑफ वाइब्रेशंस गिवन हो और टाइम गिवन हो तो आप फ्रीक्वेंसी का फार्मूला यूज़ करोगे नंबर ऑफ वाइब्रेशंस डिवाइड बाय टाइम। अब हम क्या करते हैं, नंबर ऑफ वाइब्रेशंस हमारे पास कितनी थी 50 और टाइम कितना था 10, वैल्यूज पुट कर देते हैं। तो यहाँ पर मैंने वैल्यूज पुट कर दी, नंबर ऑफ वाइब्रेशन की जगह मैंने रखा यहाँ पर 50 और टाइम की जगह मैंने रखा 10। 50 को 10 से डिवाइड कराएंगे तो फ्रीक्वेंसी हमारे पास आ जाएगी 5 हर्ट्ज। अब स्टूडेंट्स हम क्या करते हैं, हम टाइम पीरियड मालूम करते हैं। तो टाइम पीरियड मालूम करने के लिए हम टाइम पीरियड का फार्मूला लगाएंगे। टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी में इन्वर्स रिलेशन होती है। तो टाइम पीरियड का फार्मूला क्या होगा, 1/f। एफ की वैल्यू हमारे पास आई है 5, तो एफ की जगह हम पुट कर देते हैं 5। तो 1 को डिवाइड करेंगे 5 से, तो टाइम पीरियड हमारे पास आ जाएगा कितना, 0.2 सेकेंड। अब स्टूडेंट्स हम सॉल्यूशन देख लेते हैं स्पीड निकालने के लिए। स्पीड निकालने के लिए स्टूडेंट्स हम फार्मूला यूज़ करेंगे क्या, v इज इक्वल टू एफ लेमडा। तो ये स्पीड का फार्मूला है। अब हमारे पास f की वैल्यू हमारे पास आई थी 5 और वेवलेंथ की वैल्यू भी हमारे पास मौजूद है, दोनों वैल्यूज पुट कर देते हैं। तो f की जगह मैंने रखा 5 और वेवलेंथ की जगह मैंने रखा 0.08। इन दोनों वैल्यूज को आपस में मल्टीप्लाई कराएंगे तो स्पीड हमारे पास आ जाएगी वेव की कितनी, 0.4 मीटर पर सेकेंड। तो यही इसका आंसर है। अब स्टूडेंट्स हम कर लेते हैं प्रॉब्लम नंबर 4। प्रॉब्लम नंबर 4 में हमसे क्या कहा गया है, अ स्लिंकी हैज प्रोड्यूस अ लॉन्गिट्यूडनल वेव। एक हमारे पास स्लिंकी स्प्रिंग है, जैसा कि आप ये वाले डायग्राम देख सकते हो। सही है। और फॉर एग्जांपल उसके ऊपर मैंने एक फोर्स अप्लाई की, तो इसके अंदर कौन सी वेव प्रोड्यूस हो रही है, लॉन्गिट्यूडनल वेव प्रोड्यूस हो रही है। आगे हमसे कहा है द वेव ट्रेवल्स एट अ स्पीड ऑफ 40 सेंटीमीटर पर सेकेंड। और इस वेव की जो स्पीड है, यानी इससे जो वेव जनरेट हो रही है लॉन्गिट्यूडनल वेव, उसकी हमें स्पीड या वेलोसिटी बताइए कितनी, 40 सेंटीमीटर पर सेकेंड। एंड द फ्रीक्वेंसी ऑफ द वेव इज 20 हर्ट्ज। और फ्रीक्वेंसी भी बताइए कितनी, 20 हर्ट्ज। और हमसे कहा है कि व्हाट इज द मिनिमम सेपरेशन बिटवीन द कंसेक्टिव कंप्रेशंस, के मिनिमम सेपरेशन क्या होगा, यानी कंप्रेशंस के दरमियान। और कौन से कंप्रेशंस के दरमियान, कंसेक्टिव कंप्रेशंस के दरमियान मिनिमम सेपरेशन कितना होगा, यानी वेवलेंथ हमसे कहा है कि मालूम करो। तो स्टूडेंट्स अगर आप यहाँ पर गौर करो, यहाँ पर एक और डायग्राम गिवन है जिसमें आपको कंप्रेशंस और रियरफेक्शंस दिखाई है लिंक की स्प्रिंग में। तो कंजेक्टिव कंप्रेशन अगर मैं कहूँ ये और ये, कंजेक्टिव कहते हैं एक के बाद दूसरा, तो कंजेक्टिव कंप्रेशन के दरमियान का डिस्टेंस को हम क्या कहते हैं, वेवलेंथ। तो वेवलेंथ हमें मालूम करनी है। तो स्टूडेंट्स हम इसका डेटा बना लेते हैं। स्पीड को या वेलोसिटी को मैंने v से रिप्रेजेंट कराया है, कितनी वैल्यू है 40 सेंटीमीटर पर सेकंड। क्योंकि सेंटीमीटर को हमें लेकर आना है किसके अंदर, मीटर में, यानी सेंटीमीटर पर सेकंड को हमें लेकर आना है मीटर पर सेकंड में। तो हमें पता है कि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। तो हम क्या करेंगे, 40 को डिवाइड कर देंगे 100 से। तो 40 को मैंने डिवाइड किया 100 से, तो मेरे पास स्पीड आ गई वेव की कितनी, 0.4 मीटर पर सेकंड। अब स्टूडेंट्स हम क्या करते हैं, अब हमने फ्रीक्वेंसी को रिप्रेजेंट कराया एफ से, और एफ की वैल्यू हमारे पास कितनी गिवन है, 20 हर्ट्ज। और हमें मिनिमम सेपरेशन मालूम करना है कंसेक्टिव कंप्रेशंस के दरमियान, जिसको मैंने वेवलेंथ से रिप्रेजेंट कराया है, यानी लैम्डा से रिप्रेजेंट कराया है, जो कि हमें मालूम करना है। तो सॉल्यूशन देख लेते हैं स्टूडेंट्स का हम। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम वेवलेंथ का फार्मूला यूज़ करेंगे, v इज इक्वल टू एफ लेमडा, क्योंकि हमें वेवलेंथ मालूम करना है। तो एफ हमारा यहाँ पर मल्टीप्लाई कर रहा है, नीचे जाके v से डिवाइड करेगा। तो अब हम क्या करते हैं स्टूडेंट, v और f की हम वैल्यूज पुट कर देते हैं। तो v और f की वैल्यू हमने पुट की, v की जगह मैंने रखा 0.4 और f की जगह मैंने रखा 20। 0.4 को हम डिवाइड करेंगे 20 से, तो वेवलेंथ हमारे पास आ जाएगी कितनी, 0.02 मीटर। इसका मतलब कंजेक्टिव कंप्रेशन हमारे पास, यानी वेवलेंथ कितनी है, 0.02 मीटर उस स्लिंग की स्प्रिंग में। तो यही इसका आंसर है। अब स्टूडेंट्स हम कर लेते हैं प्रॉब्लम नंबर 5। क्या है, सपोज अ स्टूडेंट जनरेटिंग वेव्स इन अ स्लिंकी। एक स्टूडेंट है या कोई पर्सन है जिसके हाथ में एक स्लिंकी स्प्रिंग है और वो इसके अंदर लॉन्गिट्यूडनल वेव जनरेट कर रहा है। सही है।
द स्टूडेंट्स हैंड्स मेक्स वन कंप्लीट बैक एंड फोर्थ ऑसिलेशंस ऑफ 0.40 सेकेंड। अब हमसे कहा है द स्टूडेंट्स हैंड मेक्स वन कंप्लीट बैक एंड फोर्थ ऑसिलेशन ऑफ 0.40 सेकेंड। यानी जब स्टूडेंट ने फोर्स अप्लाई की स्लिंग की स्प्रिंग पर, तो एक कंप्लीट जो राउंड ट्रिप थी या बैक एंड फोर्थ मोशन थी किसकी, वेव्स की या कंप्रेशन या रियर फ्रिक्शंस के दरमियान, उसका हमें टाइम बताया है कितना, 0.40 सेकेंड। तो स्टूडेंट्स आपको याद होगा मैंने आपको बताया था जो वन कंप्लीट राउंड ट्रिप होती है उसको हम कहते हैं टाइम पीरियड। इसका मतलब यहाँ पर टाइम पीरियड हमें गिवन है 0.40 सेकेंड। यानी जब स्टूडेंट वेव जनरेट कर रहा है स्प्रिंग के अंदर, तो एक जो कंप्लीट राउंड ट्रिप है उसको करने में कितना टाइम लगा, 0.40 सेकेंड। आगे हमसे कहा है द वेवलेंथ इन अ स्लिंकी इज 0.60 मीटर, कि अगर हम वेवलेंथ की बात करें स्लिंकी में तो वो कितनी है, 0.60 मीटर है। यानी दो कंसेक्टिव कंप्रेशन या रियर फ्रिक्शन के दरमियान का डिस्टेंस हमें बताया है। आगे हमसे कहा है फॉर दिस वेव डिटरमाइन द पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी। पीरियड तो स्टूडेंट्स आप देख सकते हो यहाँ पर ऑलरेडी गिवन है, तो हम डेटा में ऐसे ही लिख देंगे, और फ्रीक्वेंसी हमें मालूम करनी है। और बी पार्ट के अंदर हमसे कहा है कि वेव स्पीड मालूम करो। तो डेटा बना लेते हैं स्टूडेंट। सबसे पहले मैंने यहाँ पर टाइम पीरियड लिख दिया। टाइम पीरियड हमारा कितना था, 0.40 सेकेंड। और वेवलेंथ को मैंने लैम्डा से रिप्रेजेंट कराया है, कितनी वैल्यू थी, 0.60 मीटर। और फ्रीक्वेंसी हमें मालूम करनी है और स्पीड हमें मालूम करनी है वेव की। अब हम इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं। सबसे पहले हम सॉल्यूशन करेंगे फ्रीक्वेंसी के लिए, क्योंकि हमारे पास टाइम पीरियड मौजूद है तो हम फ्रीक्वेंसी का फार्मूला यूज़ करेंगे 1/t। वैल्यूज पुट कर देते हैं। टी की जगह मैंने रखा 0.40, तो 1 को डिवाइड करेंगे 0.40 से, तो फ्रीक्वेंसी आ जाएगी कितनी, 2.5 हर्ट्ज। अब हम सॉल्यूशन देख लेते हैं वेव स्पीड के लिए। तो वेव स्पीड के लिए हम फार्मूला यूज़ करेंगे v इज इक्वल टू एफ लेमडा। अब स्टूडेंट्स हम क्या करते हैं, f की और वेवलेंथ की वैल्यूज पुट कर देते हैं। f की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 2.5, और वेवलेंथ की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 0.60। सही है, इन दोनों वैल्यूज को मल्टीप्लाई कराएंगे तो वेलोसिटी हमारे पास आ जाएगी कितनी, 1.5 मीटर पर सेकेंड। तो यही हमारा आंसर है। अब स्टूडेंट्स हम कर लेते हैं प्रॉब्लम नंबर 6। क्या है, इफ 18 कंप्रेशन पासिस थ्रू अ पॉइंट इन अ स्प्रिंग इन 20 सेकेंड्स। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर हमसे कहा है कि अगर 80 कंप्रेशंस यानी नंबर ऑफ कंप्रेशंस हमें बताइए कितनी, 80, वो एक पॉइंट में से पास हो रही है, और वो पॉइंट कहाँ पर है, स्प्रिंग में है। सही है, और कितना टाइम लगा, 20 सेकेंड्स का। जैसा कि अभी मैंने आपको रोप वाला न्यूमेरिकल कराया था, उसके अंदर भी जो है नंबर ऑफ वाइब्रेशन पास हो रही थी 10 सेकेंड के अंदर। तो ये आपका न्यूमेरिकल है स्लिंकी से रिलेटेड, वो था रोप से रिलेटेड। तो सेम आपका फार्मूला यूज होगा फ्रीक्वेंसी मालूम करने के लिए। तो 80 कंप्रेशन पास हो रही है एक पॉइंट में से, स्प्रिंग में से, कितना टाइम लगा, 20 सेकंड का। कैलकुलेट द फ्रीक्वेंसी एंड पीरियड, हमें फ्रीक्वेंसी और पीरियड मालूम करना है। आगे हमसे कहा है इफ टू कंसेक्टिव कंप्रेशंस आर 8 सेंटीमीटर अपार्ट। अगर दो कंसेक्टिव कंप्रेशन के दरमियान का फासला कितना है, 8 सेंटीमीटर, यानी वेवलेंथ हमें गिवन है। कैलकुलेट द वेव स्पीड, तो वेव स्पीड मालूम करो। तो डेटा बना लेते हैं स्टूडेंट हम इसका। नंबर ऑफ कंप्रेशंस को मैंने लिखा, नंबर ऑफ कंप्रेशन बराबर किसके है, 80 के। सही है, टाइम मैंने यहाँ पर लिया है 20 सेकंड। 80 नंबर ऑफ कंप्रेशन पास हो रही है 20 सेकंड में से। और वेवलेंथ स्टूडेंट क्योंकि यहाँ पर सेंटीमीटर में गिवन है, सेंटीमीटर को मीटर में लाने के लिए क्या करेंगे, 8 को डिवाइड कर देंगे 100 से। तो 8 को मैंने डिवाइड किया 100 से, तो वेवलेंथ में हमारे पास आ गई कितनी, 0.08 मीटर। फ्रीक्वेंसी हमें मालूम करनी है, एफ से रिप्रेजेंट कराया। टाइम हमें मालूम करना है, टी से रिप्रेजेंट कराया। और वेलोसिटी हमें मालूम करनी है, यानी वेव स्पीड हमें मालूम करनी है, वी से हमने रिप्रेजेंट करवाया। अब हम देख लेते हैं वन बाय वन इसका सॉल्यूशन। फ्रीक्वेंसी मालूम करने के लिए हम फार्मूला यूज करेंगे, एफ इज इक्वल टू नंबर ऑफ कंप्रेशंस डिवाइड बाय टाइम। नंबर ऑफ कंप्रेशंस की वैल्यू हमने पुट की कितनी, 80, और टाइम की वैल्यू हमने पुट की 20। तो 80 को हम डिवाइड करेंगे 20 से, तो हमारे पास फ्रीक्वेंसी आ जाएगी 4 हर्ट्ज। टाइम पीरियड मालूम करते हैं। टाइम पीरियड मालूम करने के लिए हम फार्मूला लगाएंगे, टी इज इक्वल टू 1/f। वैल्यूज पुट कर देते हैं, एफ की जगह मैंने रखा 4, तो टी बराबर हो जाएगा 1/4 के। तो 1 को 4 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास टाइम पीरियड आ जाएगा 0.25 सेकेंड। अब वेव स्पीड मालूम करने के लिए हम फार्मूला यूज करेंगे, v इज इक्वल टू एफ लेमडा। एफ की और वेवलेंथ की वैल्यूज पुट कर देते हैं। 4 एफ की वैल्यू है और 0.08 वेवलेंथ की वैल्यू है। 4 को 0.08 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो वेलोसिटी आ जाएगी 0.32 मीटर पर सेकेंड। तो यही इसका आंसर है। अब हम कर लेते हैं स्टूडेंट्स प्रॉब्लम नंबर 7। प्रॉब्लम नंबर 7 में हमसे क्या कहा है, वेव्स ऑन अ स्विमिंग पूल प्रोपेगेट एंड 0.90 मीटर पर सेकेंड। एक स्विमिंग पूल मौजूद है और उसके अंदर जो वेव्स मूव कर रही हैं, प्रोपेगेट कहते हैं मोशन को, मूव करने को, मूवमेंट को। तो उसके अंदर स्विमिंग पूल में जो वेव्स मूव कर रही हैं वो कितनी वेलोसिटी से मूव कर रही हैं, कितनी स्पीड से मूव कर रही हैं, 0.90 मीटर पर सेकेंड से। आगे हमसे कहा है इफ़ यू स्प्लैश द वाटर एट वन एंड ऑफ द पूल। अगर मैं पूल के एक तरफ पानी का थोड़ा सा छिड़काव कर देता हूँ,
सही है। क्या कहा है कि अगर पुल है और उसके अंदर वेव्स ट्रेवल कर रही थी ऑलरेडी, और मैंने पुल के एक एंड पर पानी का छिड़काव कर दिया, स्प्लैश कहते हैं छिड़काव करने को। आगे हमसे कहा है ऑब्जर्व द वेव गो टू द अपोजिट एंड, हमें ये ऑब्जर्व करना है उस वेव को जो कि अपोजिट एंड पर जा रही है, रिफ्लेक्ट हो रही है और रिटर्न हो रही है कितने टाइम में, 30.0 सेकेंड में। तो हाउ फॉर अवे इज द अदर एंड ऑफ पूल, के दूसरा एंड तालाब का कहाँ पर है, कितनी दूर है, वो हमें मालूम करना है। तो स्टूडेंट्स का क्या मतलब हुआ, हमें क्या चीज़ें गिवन है, हमें वेलोसिटी बताइए वेव की, और जब हमने पानी के अंदर पूल के अंदर छिड़काव किया वाटर का, तो उस वक्त हमारे पास जो वेव रिटर्न होकर आई उसमें कितना टाइम लगा, 30.0 सेकेंड। तो स्टूडेंट्स का मतलब ये हमें टाइम पीरियड गिवन है, हमें टाइम पीरियड बताया है, और हमें पता है टाइम पीरियड क्या होता है, वन कंप्लीट राउंड ट्रिप, कि वेव हमारी अपोजिट एंड पे गई और फिर से वापसी आ गई उसी जगह। तो इसका मतलब ये हमें वन कंप्लीट राउंड ट्रिप टाइम पीरियड बताया है 30.0 सेकेंड। हाउ फॉर अवे इज द अदर एंड ऑफ द पूल, पूल का दूसरा एंड कितनी दूर है, इसका मतलब हमें यहाँ पर वेवलेंथ मालूम करनी है। तो हाउ फार का मतलब हो गया डिस्टेंस, यानी डिस्टेंस हम किसे कहते हैं, वेवलेंथ को। तो वेवलेंथ हमें मालूम करनी है, वेव्स के दरमियान जो क्रस्ट और ट्रफ है उसके दरमियान की वेवलेंथ कितनी है वो हमें मालूम करनी है। तो डेटा बना लेते हैं। वेलोसिटी को मैंने v से रिप्रेजेंट कराया है, कितनी वैल्यू है, 0.90 मीटर पर सेकेंड। टाइम पीरियड को मैंने t से रिप्रेजेंट कराया है, कितनी वैल्यू है, 30.0 सेकेंड। और वेवलेंथ मुझे मालूम करनी है। तो स्टूडेंट्स अब हम इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हमें क्या मालूम करनी पड़ेगी, फ्रीक्वेंसी। वैसे तो हमें वेवलेंथ मालूम करनी है, लेकिन वेवलेंथ के फार्मूले में वेलोसिटी और फ्रीक्वेंसी आता है। तो वेलोसिटी तो हमें पता है लेकिन फ्रीक्वेंसी हमें नहीं पता, तो फ्रीक्वेंसी हम पहले मालूम कर लेते हैं। तो फ्रीक्वेंसी मालूम करने के लिए हम यूज़ करेंगे, फ्रीक्वेंसी का फार्मूला क्या होता है, एफ इज इक्वल टू 1/t। सही है, वैल्यूज पुट कर देते हैं। टी की जगह हमने रखा 30.0, तो 1 को डिवाइड करेंगे 30.0 से, तो फ्रीक्वेंसी की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 0.033 हर्ट्ज। तो अब स्टूडेंट्स हम मालूम कर लेते हैं वेवलेंथ। वेवलेंथ मालूम करने के लिए हम फार्मूला यूज़ करेंगे वेवलेंथ का, v इज इक्वल टू एफ लेमडा। हमें वेवलेंथ मालूम कर दी है स्टूडेंट्स, तो हम क्या करते हैं, वैल्यूज पुट कर देते हैं। वेलोसिटी की वैल्यू मैंने पुट की 0.90, और फ्रीक्वेंसी की जगह मैंने रखा 0.033 मल्टीप्लाई बाय वेवलेंथ। अब स्टूडेंट 0.033 यहाँ पर मल्टीप्लाई कर रहा है वेवलेंथ से, अगर मैं इसको यहाँ पर लेकर आऊँगा तो 0.90 से क्या करेगा, डिवाइड करेगा। तो वेवलेंथ हमारा बराबर हो जाएगा किसके, 0.90 डिवाइड बाय 0.033 के। इन दोनों वैल्यूज को हम कैलकुलेटर से डिवाइड कराएंगे तो वेवलेंथ हमारे पास आ जाएगी कितनी, 27.27 मीटर। तो यही हमारा आंसर है। अब स्टूडेंट्स हम कर लेते हैं प्रॉब्लम नंबर 8। अ सिंपल ऑसिलेटिंग पेंडुलम हैज़ अ लेंथ ऑफ 80.0 सेंटीमीटर। एक हमारे पास सिंपल पेंडुलम है, आपने वॉल क्लॉक के अंदर देखा होगा। उस पेंडुलम की हमें लेंथ बताइए कितनी, 80.0 सेंटीमीटर यानी 80 सेंटीमीटर। कैलकुलेट इट्स पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी, हमें टाइम पीरियड मालूम करना है उस पेंडुलम्स का, और फ्रीक्वेंसी मालूम करनी है। तो डेटा बना लेते हैं। तो लेंथ ऑफ पेंडुलम को मैंने कैपिटल एल से रिप्रेजेंट कराया है, कितनी वैल्यू है, 80.0 सेंटीमीटर। और सेंटीमीटर को मीटर में लाने के लिए क्या करेंगे, 80.0 को डिवाइड कर देंगे 100 से, तो हमारे पास लेंथ आ जाएगी कितनी, 0.8 मीटर। टाइम पीरियड हमें मालूम करना है, टी से रिप्रेजेंट कराया है, और फ्रीक्वेंसी हमें मालूम करनी है, एफ से रिप्रेजेंट कराया है। तो अब स्टूडेंट्स हम इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं। सबसे पहले हम सॉल्यूशन करेंगे टाइम पीरियड के लिए। तो टाइम पीरियड अगर आपको मालूम करना हो सिंपल पेंडुलम का, तो हम क्या फार्मूला यूज़ करते हैं, टी इज इक्वल टू 2 पाई स्क्वायर रूट ऑफ एल डिवाइड बाई जी। सही है। अब हम क्या करते हैं स्टूडेंट, एल की, जी की और पाई की वैल्यू पुट कर देते हैं। तो टी इज इक्वल टू, ये मैंने एज इट इज़ रखा, टू को भी मैंने एज इट इज़ रखा। पाई की वैल्यू हमारे पास क्या होती है, कॉन्स्टेंट होती है, आपको याद होनी चाहिए, 3.14। स्क्वायर रूट की हमने साइन लगाई, एल की वैल्यू मैंने क्या निकाली थी, 0.8, और जी की वैल्यू क्या है, 9.8। तो सबसे पहले हम इस रेडिकल को भी सोल्व करेंगे और इन दोनों वैल्यूज़ को भी मल्टीप्लाई कराएंगे। तो टू को मैंने मल्टीप्लाई कराया 3.14 से, तो वैल्यू आई 6.28। और 0.8 को अगर आप डिवाइड कराओगे 9.8 से, तो आपके पास स्क्वायर रूट के अंदर वैल्यू आ जाएगी 0.0816। अब हम क्या करते हैं, 0.0816 का ले लेते हैं स्क्वायर रूट। तो 6.28 मल्टीप्लाई, यहाँ तक मैंने सेम रखा, और इसका स्क्वायर रूट क्या आएगा इस वैल्यू का, 0.285। इन दोनों वैल्यूज़ को हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो टाइम पीरियड आ जाएगा 1.789 सेकेंड। बुक के अंदर आ रहा होगा स्टूडेंट्स यहाँ पर 9, अगर आप इसको राउंड ऑफ करोगे तो बुक वाला आंसर आ जाएगा, ये भी सही है, बुक वाला भी सही है। अब स्टूडेंट्स हम सॉल्यूशन देख लेते हैं। फ्रीक्वेंसी के लिए फार्मूला यूज करेंगे, एफ इज इक्वल टू 1/t। वैल्यूज पुट कर देते हैं। टाइम की वैल्यू यहाँ से क्या आई है, 1.789। तो 1 को हमने डिवाइड किया 1.789 से, तो हमारे पास फ्रीक्वेंसी आ जाएगी 0.55 हर्ट्ज। तो यही स्टूडेंट्स का आंसर है।
तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हमारे जितने भी अनसॉल्व न्यूमेरिकल्स थे यूनिट नंबर 10 में, क्लास 10 फिजिक्स, और चैप्टर का नाम था जनरल वेब प्रॉपर्टीज़, यहाँ पर सारे के सारे कंप्लीट हो गए। नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे यूनिट नंबर 11 के तमाम एग्जाम्पल न्यूमेरिकल्स और सेल्फ असेसमेंट न्यूमेरिकल्स। तो आज के लिए स्टूडेंट इतना ही, फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।